लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ कैटेगरीज होती हैं। ये जिस ऑर्डर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं इसी ऑर्डर में आप इनको याद रखें ताकि इनका प्रेसिडेंस रूल भी आप समझ पाएं। तो यूनरी ऑपरेटर्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज यूनरी ऑपरेटर का ही एक ऑपरेटर जो रह गया था उसको कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर देखने में ज़रूर आपको एक शब्द की तरह नज़र आता है, पर ये एक ऑपरेटर है और इसके पैरेंथेसिस में आप या तो डेटा टाइप लिखते हैं या वेरिएबल लिखते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं। हालांकि ये पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी नहीं है, आप पैरेंथेसिस ना लगा के स्पेस भी दे सकते हैं साइज ऑफ और उसके ऑपरेंड के बीच में। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ में यदि डेटा टाइप लिखा जाएगा तो क्या होगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है x और इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं साइज ऑफ फ्लोट की। बेसिकली साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है साइज इन बाइट्स। जी हाँ, उसकी यूनिट होती है बाइट्स। तो साइज ऑफ फ्लोट क्या है? 4 बाइट्स। तो 4x के अंदर असाइन होगा। इसको हम प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं। मैंने लिखा %d और x की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ get_ch। इसको रन करके देखें, इसका आउटपुट 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ फ्लोट की जगह लिखा होता डबल तो आंसर कितना आता? 8। यस। और अगर यहाँ डबल की जगह कैर लिखा होता तो 1। और अगर इंट लिखा होता तो 2। इसका मतलब डेटा टाइप अगर लिखा होगा साइज ऑफ के साथ तो उसके क्या मायने हैं ये हमको समझ में आया। लेकिन अगर हम वेरिएबल लिखें, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ k, एक वेरिएबल बनाता हूँ d1, एक वेरिएबल बनाता हूँ ch, ऐसे मैंने कुछ वेरिएबल, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ y। तो साइज ऑफ के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने y लिखा तो साइज ऑफ y कितना होगा? तो y एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है, इस वजह से y को 2 बाइट्स मेमोरी मिलेगी। तो आंसर आना चाहिए 2। यस। और इसी तरीके से अगर मैं k लिखूं तो आंसर आना चाहिए 4। यस। और इसी तरह से अगर d1 लिखा जाए तो यस 8। और यदि ch लिखेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए? 1। यस। तो हमने देखा कि वेरिएबल्स लिखेंगे तो क्या होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा। तो इस प्रोग्राम में फिर से करता हूँ मैं कुछ चेंज और यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ x, y, z। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी एक नंबर जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट है। फिर मैंने y में असाइन कर दिया साइज ऑफ 3.56 जो कि एक रियल कांस्टेंट है। फिर मैंने z में असाइन कर दिया साइज ऑफ a। तो आपके हिसाब से x, y, z के अंदर वैल्यूज़ क्या जाएंगी? आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए आराम से कि x, y, z में क्या वैल्यूज़ असाइन होंगी। इन्हीं को मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं यहाँ। यस। तो आपने देखा होगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कुछ यहाँ पे आपको जो आपने प्रेडिक्ट किया होगा उसके अपोजिट आउटपुट आ रहा होगा। जैसे कि पहला वाला तो शायद आप लोगों ने सही गेस किया होगा कि x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट ऑलवेज कंज्यूम्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। जबकि रियल कांस्टेंट के बारे में हो सकता है आपने आंसर 4 दिया हो जबकि इसका आंसर 8 आएगा, बिकॉज रियल कांस्टेंट्स आर बाय डिफॉल्ट ऑफ टाइप डबल, यानी दे कंज्यूम्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। फ्लोट और डबल में अंतर होता है। फ्लोट जो होता है वो सिंगल प्रिसीशन का होता है, डबल जो होता है वो डबल प्रिसीशन का होता है, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी का होता है। डबल का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए वो किसी भी पॉइंट वाले नंबर को ज़्यादा एक्यूरेटली स्टोर कर पाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट रियल कांस्टेंट डबल माने जाते हैं, इसलिए y में वैल्यू जाएगी 8। इसी तरह से आपका शायद ये आंसर भी गलत हुआ हो, आपने इसके लिए प्रेडिक्ट किया हो 1, जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट भी इंटरनली इंटीजर की तरह ट्रीट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट्स को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक आस्की कोडिंग टेक्निक होती है। आस्की कोडिंग टेक्निक क्या होती है?
बेसिकली ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक कोडिंग टेक्निक है जिसके कारण हर कैरेक्टर का एक करस्पॉन्डिंग कोड है। जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है वैसे ही हर कैरेक्टर का एक कोड होता है। तो ये 0 से 255 तक कोड्स हैं और कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट इंटरनली वो कोड से ही रिप्रेजेंट होता है। यानी आप भले ही लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पर वो इंटरनली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे स्मॉल ए है, स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97, तो z के अंदर वैल्यू जाएगी 2 बिकॉज साइज ऑफ 97 मीन्स साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2। तो हमारा इन टोटल printf आउटपुट देगा 282। लेट्स सी, यस 282। तो ये हमारा आउटपुट आया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे आपको साइज ऑफ का यूज़ भी समझ में आया होगा। खास तौर पे साइज ऑफ में ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि इसी में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं।